राज्य में जिस तरह से एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब ये 2024 का तारीख जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उस तरह से राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक माहौल जो है वह गर्माते जा रहा है। जैसा कि आप लोग को मैं पिछले वीडियो में ना बता चुका था कि जो राज्यपाल थे, झारखंड के राज्यपाल महामहिम कि अपने जो झारखंड से बाहर थे वह कल यानी 8 तारीख को ही वह रांची आ गए हैं। और अब सभी लोग का जो नज़रें हैं वह राज्यपाल की तरफ टिका हुआ है, यानी कि राजभवन से क्या कुछ झारखंड की राजनीति जो अभी चल रही है उस पर क्या डिसीजन लेते हैं। तो अब देखना होगा कि राज्यपाल इस सब चीज़ों पर क्या फैसले लेते हैं, या उनके द्वारा कुछ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और इन्हीं सब के बीच अगर देखें तो आप क्या ANI से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन जी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब। मतलब कि जैसे जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई की जो गति है वह बढ़ेगी, उस तरह से धीरे धीरे देख रहे हैं। तो जो कल्पना सोरेन जी का जो नाम चल रहा है वह आप कह सकते हैं कि यह नाम भी धीरे धीरे मुख्यमंत्री के रूप में साफ होते जा रहा है। जो अभी तक मैसेज चल रहा था कि उन्हें कल्पना सोरेन जी अगली मुख्यमंत्री होंगी, झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी। जो 3 तारीख का विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ऐसा चर्चा हो रहा था, और विधायक दल के बैठक के बाद जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह से कुछ ऐलान हो सकता है। लेकिन उस दिन मीडिया में जो खबर आई और फिर यह हुआ कि नहीं, गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और सारे विधायक उनके समर्थन में खड़ा रहेंगे। और उस दिन से ऐसा लोग कयास लगा रहे थे कि जो कल्पना सोरेन जी को जो मुख्यमंत्री बनने का जो है वह अब मुख्यमंत्री बनने पर विराम लग गया। लेकिन आप देखें तो कल्पना सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनने के ऊपर विराम ना लगा के धीरे धीरे इसे और क्या साफ होते जा रहा है। मतलब क्लियरिटी जो है वह पहले से कहीं ज़्यादा होते जा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन आकर के जब ANI से बात करती है और जब उनको ANI से ना क्वेश्चन किया जाता है कि जो झारखंड की राजनीति अभी चल रहे हैं इसे आप क्या देखते हैं, और इसमें कल्पना सोरेन जी का नाम चल रहा है कि झारखंड की अगली मुख्यमंत्री के रूप में वह हो सकती हैं, तब वह कहती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। जब वह इतना हिंट दे रही है, कह रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बनने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, कल्पना सोरेन का जो नाम चल रहा है वह धीरे धीरे ये सबसे साफ होता जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ED की कार्रवाई होती है तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। अब चाहे आप कह लें कि जब झारखंड बिहार साथ में था 1997 में, उस समय लालू यादव भी यही काम किए थे, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और अभी फिर आज बिहार से झारखंड अलग हो गया है। लेकिन जो कहानी दोहराई जाएगी वह संयुक्त बिहार वाला ही कहानी फिर से दोहरा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, राज्यपाल कुछ इस पर फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। जो खनन लीज मामला है और ये ज़मीन घोटाले का जो मामला है, मतलब जो भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं, ये सब में हेमंत सोरेन जी बुरी तरीक़े से घिरे हुए हैं। और ED के सवालों का जवाब ना दे करके ED के साथ संबंध को स्किप करने के बाद अब पूरी तरीक़े से राजनीतिक माहौल जो है वह गर्म हो चुका है। और सारे विधायक जिस तरह से उससे उन्हें रांची में ही रहने को कहा गया है और रांची बाहर जाने पर रोक है, मतलब रांची से बाहर अगर आपको जाना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का या जो उस दल के बैठक में जो निर्णय हुआ है उससे अनुमति लेने के बाद ही आप रांची से बाहर जा सकते हैं। तो जो बाड़ेबंदी होती थी विधायकों की बाड़ेबंदी, वह आप कह सकते हैं कि एक तरह से रांची में अभी तक विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। और यह सब मामला अगर और गर्माता है और अगर आगे बढ़ता है तो यह बाड़ेबंदी और भी क्या हार्ड तरीके से, मतलब और भी इसे क्या कठिन रूप में किया जा सकता है, इसे और भी चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए उनकी बाड़ेबंदी की तैयारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गांडे विधानसभा के इस्तीफे के बाद पक्ष विपक्ष में जो राजनीति चल रही है, दोनों में बहस की जो राजनीति चल रही है कि पक्ष का कहना है कि नहीं 1 साल
से ज़्यादा का समय रहने पर उपचुनाव कराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 1 साल से कम समय रहने पर उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मात्र देखें तो 20 और 25 दिन का खेला है, चूँकि 31 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है और जो 5वां विधानसभा का सत्र है झारखंड विधानसभा का, वह 20 जनवरी 2025 तक है, यानी 31 जनवरी से 20 जनवरी का मतलब देखें तो जो 20-25 दिन का जो समय है, यही टेन्योर को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात को रख रहे हैं। आप देखिए कि गांडे विधानसभा में उपचुनाव होते हैं या नहीं, कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनती हैं या नहीं, झारखंड में एक और राबड़ी देवी का जन्म होता है या नहीं, या झारखंड में एक और राबड़ी देवी बनेंगी या नहीं, अभी तक के जो कयास हैं वह सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राज्यपाल इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, राज्यपाल की ओर से क्या इसमें संकेत या कि चूँकि जब वह रांची एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो वो मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया, पर वह मीडिया को सिर्फ अभिवादन करते हुए रांची एयरपोर्ट से निकल गए और सीधा अपने राजभवन में आ गए। राजभवन के बाहर भी ना मीडिया खड़ी थी, उनसे सवाल करने का कोशिश कर रहे थे, पूछने का कोशिश कर रहे थे, पर किसी भी के मीडिया से वह इंटरेक्ट नहीं हुए और वह सीधे चले गए। अब देखना होगा कि अंदर में क्या चल रहा है और यह सब को केंद्र सरकार और राजभवन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू होगा या नहीं। जिस तरह से निर्दलीय विधायक सरयू राय भी दावा कर रहे हैं कि राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन का जो वक्तव्य आया है उसके अनुसार है कि नहीं, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है, तो उस संकट से निपटने के लिए गांडे विधानसभा पहले ही वह सीट खाली करवा लिया गया है और उस जगह से कि कल्पना सोरेन जी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर वह मतलब जो लालू राबड़ी मॉडल का जो चर्चा है, इस चर्चा से अगर इस लालू राबड़ी मॉडल से अगर हेमंत सोरेन बचना चाहेंगे, वह चाहते हैं कि लालू राबड़ी मॉडल का जो दाग है वह इन पे ना लगे, तो हो सकता है कि वह कल्पना सोरेन की जगह पे अपने पिताजी यानी झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी को भी वहाँ से चुनाव में ला सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं। भले उनका स्वास्थ्य जो है अभी ठीक नहीं चल रहा है, वह स्वास्थ्य से अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन राजनीति में लोग अपनी कुर्सी को साधने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए लोग कहते हैं ना कि अपनी जो आखिरी सांस होता है अपनी आखिरी सांस तक की लड़ाई लड़ते हैं। वही आखिरी सांस तक यहाँ भी जो लड़ाई होगा वह शायद लड़ा जाएगा। अगर कल्पना सोरेन जी को उन्हें आगे करने में या विधायक दल का वह नेता नहीं चुने जाते हैं, सभी विधायकों की राय नहीं बनती है, तो उसमें शायद सब लोग शिबू सोरेन जी के नाम पर राजी हो जाएं। लेकिन क्या शिबू सोरेन जी को इस उम्र में फिर से विधानसभा का चुनाव लड़वाना सही होगा? क्या उन्हें फिर से राज्य की बागडोर सौंपना या कितना उचित होगा? जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जो है बिल्कुल ही अस्वस्थ है। राज्य में इतने भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, फिर भी राज्य की जनता चुपचाप खामोश बैठी सब कुछ देख रही है, जैसे कि वह कुछ जानती ही नहीं है। धीरज साहू से लेकर के हेमंत सोरेन तक, और जो साहिबगंज के डीसी हैं, रांची के पूर्व डीसी हैं, जो खनन सचिव पूजा सिंघल से लेकर के पीपी प्रकाश पीपी यानी प्रेम प्रकाश तक के, और अभी गृह सचिव के 1-2 अधिकारी और उनकी पत्नी के यहाँ भी ईडी का सम्मन गया हुआ है। तो जिस तरह से पूरा तंत्र मतलब मुख्यमंत्री से लेकर के एक चपरासी तक के जितना भ्रष्टाचार में न डूबे हुए हैं, इसके बाद भी राज्य की जनता खामोश है। किसी भी जनता के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा है। इन नेताओं को ऐसे अगर आप चुपचाप रहेंगे, सब कुछ चुपचाप देखते सहन करते रहेंगे, तो इन नेताओं को भ्रष्टाचारी करने का इनका मनोबल जो है वह दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। और ख़ास करके राज्य के युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने घर से निकलिए, राजनीति में आइए, आप राजनीति कीजिए। जब तक आप घर पे रहेंगे, हाथ पे हाथ दिए बैठे रहेंगे, तब तक ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हमारे यहाँ आते और जाते रहेंगे। राज्य की जो जनता है वह भूखहाली और मजदूरी करती रह जाएगी, उनका जीवन स्तर कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन इन जैसे नेताओं की राजशाही कभी कम नहीं होगी, चाहे यह भ्रष्टाचार से लिप्त ही क्यों नहीं रहे। इनके दादा परदादा से लेकर के इनके पोते परपोते तक राजा बने बैठे रहेंगे, और आपका दादा से लेकर परदादा तक और पोते से लेकर परपोते तक भिखारी मजदूर बने रहेंगे। राज्य की जनता और राज्य के युवाओं से मैं
अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मुखर होकर आवाज़ उठाएं और इस आवाज़ उठाने में आप हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।